तो सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में 33 साल पुराने एक कानून पर बहस होनी है। कानून का नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 और ये वो कानून है जिसे लेकर आजकल विवाद छिड़ा हुआ है। एक पक्ष इसमें बदलाव की डिमांड कर रहा है और एक बार फिर से इस कानून को नए सिरे से परिभाषित करने की बात कह रहा है। तो वहीं दूसरा पक्ष भी है और दूसरा पक्ष इसे जैसा है वैसा रहने देने की वकालत कर रहा है। अब इसकी लड़ाई तब शुरू होती है जब एक पक्ष किसी भी मस्जिद के नीचे मंदिर होने का दावा करता है, सर्वे की डिमांड करता है और दूसरा पक्ष प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए इन सर्वे और कोर्ट की सुनवाइयों पर रोक लगाने की डिमांड करता है। अब चलिए, आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आखिर है क्या। यह आपके मन में आ रहा होगा कि किस मामले पर आज देश की सबसे बड़ी अदालत में कहा जा रहा है सबसे बड़ी सुनवाई है। तो इसको आप समझिए। सवाल एक यह भी है, क्या वर्शिप एक्ट यानी 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या खत्म हो सकता है? क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 दोबारा से परिभाषित होगा? क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 वैसा का वैसा ही रहेगा जैसा इसका प्रारूप है? क्या वर्शिप एक्ट के सहारे इतिहास छुपाया जा रहा है? क्या वर्शिप एक्ट बहुसंख्यक समुदाय के जो अधिकार है उस अधिकार को छीनता है? क्या वर्शिप एक्ट सनातन या फिर माफ कीजिए समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है? बहुत सारे सवाल हैं और इन सारे सवालों के जवाब आज जब सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होगी तो उसमें निकल के सामने आ सके। तो वर्शिप एक्ट पर आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। वर्शिप एक्ट पर आज सबसे बड़ी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 3:30 बजे से सुनवाई होगी और 3 जजों की बेंच सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई करेगी। वर्शिप एक्ट की वैधानिकता को चुनौती दी गई है। वर्शिप एक्ट पर दायर 6 याचिकाओं पर यह सुनवाई होगी। कुछ याचिकाओं में कानून रद्द करने की मांग की गई है। 6 याचिकाएं दायर की गई हैं। उन सभी पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। कुछ याचिकाओं में इस कानून को रद्द करने की मांग की गई है तो कुछ याचिकाएं इसके विरोध में भी पड़ी हैं और पक्ष में भी पड़ी हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर आज एक बहुत बड़ी सुनवाई होनी है। तो सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम सुनवाई होगी। 6 अलग अलग याचिकाकर्ता हैं जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी है यानी AIMPLB, जमीयत उलेमाए हिंद भी है, CPIM भी है, कांग्रेस के नेता भी हैं, RJD की तरफ से मनोज झा भी हैं। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम ये बात कर रहे हैं कि एक्ट इटसेल्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पार्लियामेंट को कोई लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है इस तरह का कानून बनाने की। पहली बात, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के आधार पर हमने इसको चैलेंज किया है। दूसरी बात, ये फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, 15, 19, 21, 25, 27 इन सारे प्रोविजंस का वायलेशन करता है और आप इस देश की मेजॉरिटी कम्युनिटी को अपना जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुई है उसको करेक्ट करने के लिए और जो अपनी मंदिर की स्थापना है उसको रोकने के लिए आप इस तरह का कानून नहीं बना सकते कि आप कोर्ट भी नहीं जा सकते, क्योंकि हमें एक लंबा न्यायालयीन संघर्ष करना पड़ेगा। विष्णु शंकर जैन थे ये, विष्णु शंकर जैन अभी बेहद प्रसिद्ध अधिवक्ता हैं और ऐसे कई मामलों की सुनवाई भी वो कर रहे हैं। हिंदू पक्ष की तरफ से अपना पक्ष रखते हुए आए हैं विष्णु शंकर जैन। इनके पिता हैं हरिशंकर जैन और वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर अपनी बात कह रहे थे कि आज कौन से मुद्दे आज जो उठाए जाएंगे उन पर अपनी बात रखी जाएगी, क्योंकि ये तो स्पष्ट है कि सबसे बड़ी अदालत में अगर सबसे बड़ी सुनवाई होगी तो बड़े बड़े नेता आएंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे और तर्क भी यहां पर दिए जाएंगे। उन तर्कों को लेकर एक दूसरे की काट करने की कोशिश की जाएगी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या ये लागू रहेगा? किसी ने कहा है कि इसको परिभाषित करना चाहिए, किसी ने यह भी कहा है कि इसको कुछ सालों पहले के हिसाब से लागू करना चाहिए जब बिन कासिम आया था और जिसने यहां पर आक्रमण करना भारत में शुरू किया था तो तब से इसको देखना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि वर्शिप एक्ट 1991 पर आखिरकार कोर्ट में सुनवाई की जरूरत क्यों पड़ी।
आपके दिमाग में चल रहा होगा ना कि क्यों सुनवाई की जरूरत। तो आप ऐसे समझिए कि हिंदू पक्ष ने 1991 में बने कानून की वैधानिकता को चेतावनी दी। वर्शिप एक्ट से मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, यह याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया है। उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि पूजा स्थलों की स्थिति 15 अगस्त 1947 जैसी ही रहेगी, यह वर्शिप एक्ट में कहा गया है। किसी मामले को कोर्ट लाना हर नागरिक का अधिकार है, यह हिंदू पक्ष कह रहा है कि अगर कहीं पर कोई आपत्ति है तो उसे कोर्ट में लाना होगा। वर्शिप एक्ट से न्याय पाने का जो मौलिक अधिकार है एक आम नागरिक का, जो संविधान में हक दिया जाता है, वो उसके आधार पर भेदभाव हो रहा है। वर्शिप एक्ट से धार्मिक आधार पर भी भेदभाव हो रहा है। और इसमें यह भी कहा गया है कि एक्ट में कट ऑफ डेट 1947 की जगह, देखिए 1947 में की जगह 712 ईस्वी होना चाहिए कि जब प्रथम आक्रमण भारत पर किया गया था और उसके बाद मंदिरों को तबाह करने का सिलसिला शुरू हुआ था। पहली बात तो हमारा ये कहना है, ये कानून जो है इसका नाम है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये प्लेस ऑफ प्रेयर एक्ट नहीं है। मंदिर को प्लेस ऑफ वर्शिप कहते हैं और मस्जिद को प्लेस ऑफ प्रेयर कहते हैं। दूसरा, ये कानून कैरेक्टर की बात करता है, आइडेंटिटी की नहीं। ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि जो कैरेक्टर होगा वो नहीं बदलेगा। हम भी यही कह रहे हैं कि कैरेक्टर नहीं बदलना चाहिए, जो कैरेक्टर वो कंटिन्यू रहना चाहिए। लेकिन कैरेक्टर देखने से पता नहीं चलता। हमारा यही कहना है कि जितने भी विवादित स्थान हैं जिनको विदेशी आक्रांताओं ने तोड़ा है, उसका सर्वे होना चाहिए जिससे उनका कैरेक्टर पता चले। ये मामला हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये मामला भारत की संप्रभुता और विदेशी आक्रांताओं के बीच में है। विदेशी आक्रांता चले गए, फिर उनका नामो निशान यहाँ नहीं होना चाहिए। जो स्थानों, जिन स्थानों का वर्णन हमारे वेदों में है, हमारे पुराणों में है, हमारे भगवत गीता में है, रामायण में है, उपनिषद में है, उन स्थानों को रिस्टोर करने का अधिकार मिलना चाहिए। और उसके लिए जरूरी है पहले सर्वे हो। देखिए, सत्यता तो छुपाई जा रही है ना। और देखिए, आप इंपॉर्टेंट बात समझिए, आज भोजशाला में एसआई ने क्या रिपोर्ट दी है कि वहां पे मंदिर परिसर है। ज्ञानव्यापी में एसआई ने क्या रिपोर्ट दी है कि मंदिर परिसर है। उसी तरह से अभी कृष्ण जन्मभूमि का जो सर्वे है वो रुका हुआ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश द्वारा। संभल में भी सर्वे हुआ है और बाकी जगहों पे मुकदमे चल रहे हैं। तो जो बीजा मंडल या जितने ऐसी जगह है जो हमारे मंदिर परिसर थे, उसको जबरन कब्जा करके एक मस्जिद का रूप देने की कोशिश की जा रही है। इस देश के सेकुलर फैब्रिक को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है। लोगों के राइट टू रिलीजन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है। और इन सब डिस्ट्रक्शन के बीच में सहारा लिया जा रहा है इस काले कानून का, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का। हिंदू पक्ष की तरफ से जो अधिवक्ता थे विष्णु शंकर जैन, उनसे बात कर रहे थे हमारे सहयोगी गौरव। और गौरव इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। गौरव, आज का दिन कितना खास, कितनी अहमियत रखता है सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है, आप जरा बताइए विस्तार से। देखिए, आज की सुनवाई इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि जो संभल मस्जिद का सर्वे हुआ और उसके बाद जो हिंसा की स्थिति उत्पन्न हुई संभल में, उसके बाद जमीयत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा था और कहा था कि इस मामले में जल्द सुनवाई की मांग की जाए। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को 2020 में जो है वो चुनौती दी गई थी अश्विनी उपाध्याय के द्वारा, और इसके अलावा विश्व भद्र पुजारी संघ की तरफ से एक याचिका लगी थी जिसको रिप्रेजेंट विष्णु शंकर जैन कर रहे हैं। उसके बाद 2022 में जमीयत उलेमा हिंद आती है और उसके बाद ये मामला कुछ बार सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पे पहुंचता जरूर है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार द्वारा कोई जवाब दाखिल न किए जाने पर और कई बार ये मामला टलता रहा। उसके बाद पूर्व चीफ जस्टिस जो डीवाई चंद्रचूड़ थे वो रिटायर हो गए, उसके बाद मामला जो है वो लटका रहा। उसके बाद मामला आया तो जो 2 जजेस बेंच बैठ रही थी मुख्य न्यायाधीश की पीठ पर, उसमें यह तय हुआ कि मामला चूंकि 3 जजेस की बेंच कर रही थी तो 3 जजों की बेंच कॉन्स्टिट्यूट की जाए। तो आज जो सुनवाई होगी वो जस्टिस चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की फॉर्मुलेशन की बेंच है। अब सवाल यह है कि महत्वपूर्ण इस वजह से है क्योंकि एक तरफ देश में अजमेर, भोजशाला, अटाला मस्जिद, संभल और इसके अलावा मथुरा के मामला, ज्ञानव्यापी का मामला, ऐसे कई मामले हैं जहां पर सर्वे हो चुके हैं या सर्वे होने वाला है। और ऐसे में हिंदू पक्ष चाहता है कि इसमें ये जो कानून है इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। वहीं मुस्लिम पक्ष चाहता है कि
ये सर्वे रोक दिया जाए और इससे जो 1991 का कानून है उसको लागू करवाया जाए। अब इसमें बहुत सीधी से समझने वाली बात है। हिंदू पक्ष ने हिंदी शब्दावली में सीधे शब्दों में दो बातें कही हैं। पहला ये कि ये जो 1991 का कानून है वो हिंदुओं के अलावा बौद्ध, जैन, सिख के धार्मिक अधिकारों को छीनता है। दूसरा, ये संविधान के अनुच्छेद 13(2) में दिए हुए जुडिशियल रिव्यू के अधिकार को छीनता है। यानी कि कानून ये कहता है कि अब 1947 में जो हो गया वैसा ही मान लिया जाएगा और 1991 के कानून के बाद कोई कोर्ट ही नहीं जा सकता है। जबकि संविधान का ये बेसिक स्ट्रक्चर है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसे लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो किसी भी कानून को चुनौती दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट में और आज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा गौरव, क्योंकि आपने बहुत डिटेल में, बहुत सरल, आपने बहुत सरल और बहुत सहज शब्दों में समझा दिया कि आज मुख्य मुद्दा क्या होने वाला है। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए अब आपको हम यहां पर यह बताते हैं कि 33 साल पहले इस कानून की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। तो ये वो दौर था जब देश में अयोध्या बाबरी विवाद सब चरम पर था। बाबरी विवाद के बाद नरसिम्हा राव की सरकार में अयोध्या जैसे कई विवाद उठ खड़े हुए। इन विवादों को रोकने के लिए तब की कांग्रेस सरकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाई। हालांकि बीजेपी ने तब भी इस एक्ट का विरोध किया था। लाल कृष्ण आडवाणी ने सदन में इस कानून का खुला विरोध किया था। बिल को जेपीसी के पास भेजने तक की मांग यहां पर की गई थी, लेकिन बावजूद इसके ये तब सदन में पास हो गया था। उस वक्त यह सदन में पास हो गया था। अब आपको इस कानून की टाइमलाइन और प्रोविजंस हम बताते हैं जो आज से 33 साल पहले बनाए गए। 33 साल पहले। तो यहां पर आप ऐसे समझिए कि 1991 में देश में कानून लाया गया। कांग्रेस की सरकार लेकर आई थी, पीवी नरसिम्हा राव यहां पर प्रधानमंत्री थे। अगस्त 1991 में संसद में विधेयक पेश हुआ। विधेयक का नाम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट था। 10 सितंबर 1991 को बिल लोकसभा में पास हुआ। 2 दिन बाद राज्यसभा में भी बिल पास हुआ। ये सारी चीज इसमें आपको स्पष्ट बताई। गौरव हमारे साथ में बने हुए हैं। गौरव, दोनों पक्षों से अपनी अपनी यहां पर दलीलें दी जा रही हैं। वादी प्रतिवादी के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे कि कौन किस ने इसके विरुद्ध में और किस ने इसके साथ में याचिकाएं दाखिल की हैं। बिल्कुल, देखिए, अगर हम पक्ष की बात करें तो इसमें जो पक्षकार हैं, पहले अश्विनी उपाध्याय हैं, दूसरा विश्व भद्र पुजारी संघ है, तीसरे सुब्रमण्यम स्वामी हैं। लेकिन अगर हम बात करें विरोधी पक्ष की तरफ से तो उधर की तरफ से याचिकाओं की एक बाढ़ सी आ गई है। मामला हिंदू पक्ष की तरफ से 2020 में दाखिल हुआ, 2022 में जमीयत आता है, उसके बाद एक शांति सी रहती है। लेकिन संभल वाला मामला होने के बाद जो है लगातार इसमें कानून के समर्थन में पक्षकार बनने के लिए कई याचिकाएं आ गई हैं। जमीयत उलेमा हिंद तो है ही है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो है ही। इसके अलावा मनोज झा आ चुके हैं, आरजेडी के जो नेता हैं। इसके अलावा आज तकरीबन 11 से 12 जो हैं वो इतिहासकार जो कि वामपंथी विचारधारा की तरफ झुकाव रखते हैं, उन्होंने इसके समर्थन में आईए लगा दी है। इसके अलावा कुछ पूर्व नौकरशाह, जिनमें मैं बड़े नाम बता दूं, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी हो या इसके अलावा नजीब जंग जो कि दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल रह चुके हैं, ऐसे तमाम नौकरशाहों ने भी इस कानून के समर्थन में याचिकाएं लगा दी हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम लोग पक्षकार बनना चाहते हैं इस कानून के समर्थन में, ये दलील देते हुए कि ये कानून लाया गया था भाईचारे को बनाए रखने के लिए। अगर कानून खत्म हो गया तो देश में भाईचारा खत्म हो जाएगा और देश में सौहार्द खत्म हो जाएगा और लोग आपस में लड़ेंगे। इस बात को लेकर आशंकाएं और डर जो हैं इन याचिकाओं में दिखाया जा रहा है और ये संभल वाली हिंसा के बाद हो रहा है, जब इस मामले में इतने पक्षकार बनने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने देखा था कि किस तरीके से इस मामले में ज्ञानव्यापी मस्जिद की बात की है ना, आपने याचिकाकर्ताओं की बात की है इसमें, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जुलाई 1991 में बीजेपी ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाने का विरोध किया था। तब राज्यसभा में अरुण जेटली ने भी, लोकसभा में उमा भारती ने इसे जेपीसी के पास भेजने की मांग की थी, लेकिन फिर यह कानून पास हो गया था। अब हालांकि इसमें मनोज झा की तरफ से क्या कुछ कहा गया, जरा वो सुनते हैं। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से हम भी मूव किए हैं, एक इंटरवेंशन हमने भी फाइल किया है। इस मुल्क का एक महासागरीय मिजाज है। इस पार्लियामेंट ने एक ही बात है, बिल्डिंग बदलने से हकीकत नहीं बदलती, ये बिल पास किया था एक ऐसे दौर में जब एक पूरा जनरेशन बहुत सफर कर चुका था। जाहिर तौर पर स्टेटस को अगर मेंटेन नहीं होगा तो हिंदुस्तान के महासागरीय मिजाज को
तालाब में तब्दील करने की कोशिश है। तालाब गदला हो जाता है। तो जुलाई 1991 में बीजेपी ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाने का विरोध किया था। तब राज्यसभा में अरुण जेटली ने और लोकसभा में उमा भारती ने इसे जेपीसी के पास भेजने की मांग की थी, लेकिन फिर भी यह कानून पास हो गया और इसके बाद बीजेपी के नेता संसद के दोनों सदनों में बार बार इस कानून को खत्म करने की मांग करते रहे। इस कानून का स्पष्ट अर्थ यह है कि विदेशी आक्रांताओं द्वारा तलवार की नोक पर संपूर्ण कलाधारी भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि सहित अन्य पूजा स्थलों पर जो बलात् कब्जा किया गया उसे तत्कालीन सरकार ने कानूनी रूप दे दिया है। इस मनमाने अतार्किक और असंवैधानिक कानून के द्वारा हिंदू, जैन, सिख और बौद्धों के धर्म पालन और उनके प्रचार को मिले अधिकार से वंचित किया गया है। यह कानून मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और योगराज श्री कृष्ण के बीच भेदभाव पैदा करता है, जबकि दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। समान कृत्यों, समान परिस्थितियों के लिए दो कानून नहीं हो सकते। महोदय, दूसरे केंद्र अथवा कोई सरकार न्यायालय के दरवाजे किसी भी नागरिक के लिए बंद नहीं कर सकता। यह पूजा स्थल कानून पूर्णतः अतार्किक और असंवैधानिक है। धार्मिक भावनाओं के साथ क्रूरता है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से इस कानून को अविलंब समाप्त करने की मांग करता हूं। जय हिंद। तो ऐसा पहली बात नहीं है कि जब इस कानून को खत्म करने की मांग उठी हो, इससे पहले भी इस कानून को खत्म करने की मांग उठी और इसीलिए शायद आज सबसे बड़ी सुनवाई होने जा रही है। और ये लड़ाई जो काफी लंबे वक्त से लड़ी जा रही है, क्या ये खत्म होगी? क्योंकि आज विद्वान यहाँ पर बैठे हैं, आज इस पर विचार किया जाएगा, तर्कों से एक दूसरे को काटने की कोशिश की जाएगी। बहुत से यहाँ पर पक्षकार हैं, बहुत से लोग यहाँ पर याचिकाकर्ता हैं जो अपनी अपनी बात रखेंगे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर। 1947 में जो स्थिति थी, बिल्कुल वैसी स्थिति रखने की बात इस एक्ट में कही गई है, लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से मांग की गई है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान का जो मूलभूत अधिकार है वो उससे छीना जा रहा है। तो आइए अब यह भी जान लेते हैं कि देश में ऐसी कितनी मस्जिदें हैं जिन्हें लेकर विवाद इस वक्त है। तो पहला है मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद वर्सेस श्री कृष्ण जन्म स्थान। मथुरा वो जगह है जहां दुनिया भर से कृष्ण भक्त आते हैं। मथुरा में ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, लेकिन अब एक पक्ष दावा करता है कि जहां श्री कृष्ण का जन्म हुआ उस जगह पर अब जामा मस्जिद बनी हुई है और इस मंदिर को 17वीं शताब्दी में औरंगजेब ने आखिर बार तोड़वाया था। इससे पहले गजनवी जैसे लुटेरों ने भी इस मंदिर को नुकसान पहुंचाया था। दूसरा है काशी ज्ञानवापी वर्सेस विश्वेश्वर मंदिर। काशी को महादेव की नगरी कहा जाता है। काशी विश्वेश्वर को भी कहा जाता है कि औरंगजेब ने तोड़ा और उसी मंदिर के पत्थरों से मस्जिद का निर्माण कराया और उसी जगह पर आज ज्ञानवापी मस्जिद है, जिसको लेकर एक बहुत बड़ा विवाद चला रहा है। तीसरा है संभल जामा मस्जिद वर्सेस हरिहर मंदिर। उत्तर प्रदेश का संभल ये वही जगह है जहां अब से कुछ दिन पहले आप सबने देखा सर्वे के दौरान हंगामा हुआ। हिंदू पक्ष की यह मान्यता है कि कालांतर में ये श्री हरिहर का मंदिर था, लेकिन बाबर के सिपह सालारों ने इस मंदिर को तोड़कर इसमें मस्जिद तामील की। हिंदू सभ्यता के पुराणों में इस बात का जिक्र है। विष्णु के अगले अवतार जिन्हें कल्कि अवतार कहा जाता है, वो यहीं इसी मंदिर में अवतार लेंगे, यह भी कहा गया। चौथा है धार कमल मौला मस्जिद वर्सेस सरस्वती मंदिर। धार को लेकर भी विवाद पुराना है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यहां भोजशाला वाघ देवी का मंदिर हुआ करता था, जिसे 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़कर मस्जिद बनाई थी। हालांकि मार्च 2024 में हाईकोर्ट ने इस सर्वे की अनुमति दे दी, फिर आदेश दिया कि सर्वे के बाद मस्जिद में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बिना कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। और पांचवा है दिल्ली कुव्वत उल इस्लाम वर्सेस हिंदू जैन मंदिर। यहां मस्जिद का नाम तो कुव्वत उल इस्लाम है, लेकिन सरल शब्दों में समझा जाए तो यह वही कॉम्प्लेक्स है जहां कुतुब मीनार है। दावा यह किया जाता है कि यहां कभी जैन मंदिर था,
जैसे मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने 12 शताब्दी के आखिर में तोड़ दिया था। और यहां तक कि कुतुब मीनार के भी विष्णु स्तंभ होने का दावा किया जाता है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर आज सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ी सुनवाई होनी है। यह कानून सही है या गलत है, इसे लेकर पूरे देश में बहस चल रही है। वर्शिप एक्ट पर एक